यार ये लाइट वाली कसम से रमज़ानों में भी नहीं छोड़ते। ऊपर से ही मच्छर। रासिम ने दुहाई दी और हाथ में मौजूद मॉस्किटो लोशन लगाया। रात के 2 बज रहे थे और वो सब छत पर बैठे थे। नींद से बुरा हाल था। तरावी के वक्त से जो लाइट गई थी तो अभी तक नहीं आई थी। उन लोगों का सोचो बेटा जिनके घर में सिरे से बिजली है ही नहीं। ऐसा कोई घर नहीं अबू, हर कोई बिजली चोर है यहाँ। नहीं बेटा जी, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चोरी नहीं करते और उनके दिलों में खुदा का खौफ आज भी मौजूद है। हुसैन साहब के कहने पर वो सिर्फ सर हिला गया। क्या बोलता? लगता है आज सैरी अंधेरे में ही बनानी पड़ेगी। भाई इस जनरेटर को बेच दें, अब खटारा हो गया है। मिशेल सबसे ज़्यादा झंझलाई हुई थी। चलो संडे को करते हैं कुछ। संडे अभी बहुत दूर है, कल ही करें। वो मुँह बनाकर बोली तो वाहिद साहब मुस्कुरा दिए। उनके बच्चों के दम से तो रौनक थी इस घर में। विश्वापी लीडो खेले। बड़ों को आपस में बातें करते देख रक्षी ने उसके कान में कहा। सोचो रक्षंदा बीबी, कोई लूडो नहीं। वजदान जो करीब ही लेटा था उसकी बात पर फ़ौरन मना किया। वजी भाई रक्षी, उसे अपना नाम कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वजदान को फ़ौरन टोका। तभी अचानक से लाइट आई तो वो सब नीचे उतर आए। अब सोना बेकार था तो जल्दी से सहरी का एहतमाम करने लगे। हाशिम और रासिम ने जल्दी से मोटर चलाकर पानी भरा था और फिर इन्हीं कामों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मस्जिद राती सदाओं पर वो सहरी करके मस्जिद रवाना हुए थे। ख़वातीन ने भी नमाज़ पढ़कर इबादत में मशगूल हो गई। पूरा दिन का बहुत मसरूफ़ गुजरा था। उड़ती उड़ती खबर मिली थी रहीम साहब के रिश्तेदारों की फ़ौज कभी भी आ सकती है। मिशी आप ही उठो यार, शरबत बनाओ, अफ्तार का एहतमाम करो। भाई आज मेरा मूड नहीं है, तुम और रानिया कर लो। अरे वाह भाई, हम तो कामचोर हैं ना, आप तो हीरोइन है इस घर की। वैसे मिशू, ये हर नॉवेल में इतनी सुगढ़ हीरोइन कहाँ से आती है कि यार मतलब पूरा दिन मशीन की तरह काम करे और थके भी ना। और एक हम है, एक काम करने के बाद 1 घंटा आराम चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो नहीं थकती। उसने बताना ज़रूर समझा। हाँ तो आप भी हीरोइन तो हैं हमारे घर की, थोड़ी डरपोक, थोड़ी प्यारी, सुघड़, सबके काम करने वाली। उसने हीरोइन का नक्शा खींचकर उससे मिलाया तो वो हंस दी। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो सबकी मदद करने के लिए काम करती हूँ। कभी कभी तो थक जाती हूँ। नॉवेल में ज़्यादा दिखा देते हैं मगर हीरोइन भी थकती है, जैसे कि मैं जिसकी रोटी बनाने में जान जाती है मगर करना पड़ता है ना काम। वो ऐसे अंदाज में बोली कि रक्षी की हंसी निकल गई। वैसे मैं भी थक जाती हूँ बहुत। तुम काम कब करती हो बहन? मिशेल ने आंखें निकाल कर उससे पूछा तो वो सर खुजाकर हंस दी। अब उठ जाओ और काम करो, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। एक बार भाभी बन जाओ फिर देखना किसी पक्की नन बनती हूँ मैं। ऊपर हाथ फेर कर उसने धमकी लगाई थी, तभी मशीन ने पास बड़ा कुशन उसे खींच कर मारा था। अफ्तियार के बाद हस्बे मामूल आज फिर वो सब सहन में बैठे अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी तो सारे ही तकरीबन घर में थे। ए वाहिद, मैं क्या बोलती हूँ, इस ईद पर बच्चों की शादी कर दे। खैर से मंगनी को भी काफ़ी वक्त गुजर गया है और मेहमान भी आ रहे हैं। जहाँ इतने आ रहे हैं वहाँ सही। हाँ हाँ दादी, ये ठीक रहेगा। जल्दी से डेट डिसाइड कर ले। वाहिद साहब से पहले रक्षी पुरुषोत्सी मैदान में आई थी। थम जा लड़की थम जा, बुरी बात होती है यूँ बीच में बोलना। आमना बेगम ने उसे टोका तो वो मनाती वापस पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। बीच मालो करवा लेना, बेइज्जती पड़ गई ठंड। अपने कानों में रासिम की आवाज़ सुनकर उसने घूर कर उसे देखा जो पूरे दांतों की नुमाइश कर रहा था। लगड़ बग्गे लग की शक्ल वाले इंसान अपने दांत अंदर करो, अजीब बनमानस लग रहे हो। अब कुछ भी बोलो, इज्जत तो हो गई तुम्हारी, और वो भी 100 रुपये की। अबे चुप कर, दाल ना गलती देख। वो उसके हाथ पर नोच गई तो जंगली बिल्ली, जंगली हुश, इंसान बन जाओ तुम दोनों और उठो यहाँ से, मुसलसल भिन भिन कर रहे हो। आयशा की डांटने पर वो दोनों मुंह बनाकर उठे थे। और मिशेल जाओ बर्तन धो, अफ्तार के ऐसे ही पड़े हुए हैं। भाई मम्मा, वो मिनमिनाई थी। क्या? उठो, आज ये क्या काम चोरी का भूत कब से चढ़ गया है तुम्हें भी? वाह, इतने काम करती मैं वो कसूर कर उठी थी। मिशी मेरे लिए चाय भी बना देना। अपने पीछे वजी की आवाज़ पर वो खोल कर गई। जी अच्छा। दांत पीस कर उसने अच्छा को खींचा तो वो शरारत से मुस्कुरा दिया। कितना मज़ा आ रहा था, घर में शादी की बातें हो रही थी। ये सब रक्षी और उस रासिम की वजह से हो रहा है। वो मुसलसल मुंह बनाकर बड़बड़ा रही थी, तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास ने हाथ और ज़ुबान दोनों रोके थे। वजी, उसके अचानक से भाव करने पर वो हिल गई तो फेंका लगा गया। जब पता है कोई खड़ा है फिर भी डर गई। उसके दिल पर रखे हाथ देख वो उसके सर पर चपत लगा गया जो अब उसे घूर के देख रही थी। बड़े शोखे होते जा रहे हैं, मार्केट में आप पर नज़र रखवानी पड़ेगी। खफी से बोलती उसने चाय कप में उंडेली और कप उसकी तरफ बढ़ाया तो वहीं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तुम कहाँ चली? बैठ जाओ, थोड़ी गपशप हो जाए। आप ही गपशप हो जाएगी और अम्मा ने मुझे और काम बोल लेना, फिर आपको भी कुछ याद आ जाएगा।
अरे अरे मिशी बेगम कामचोर, अगर ऐसे करोगे तो मुस्तकबिल के लिए मसला हो जाना है। मैं तो बहुत काम करवाता हूँ अपने। उसकी बात पर वो जीत गई। ज़ूल ना बोला करें बजी, उसने मसनूई खफी से उसे कहा। वैसे बाहर हाशिम भाई और रानू की शादी की बात हो रही है, क्या ख्याल है? लगा तो अपनी भी बात कर लूँ। वो अभी बाज नहीं आया था। मुझे तंग करने के लिए रोका है आपने? उसने घूर कर देखा इसे, जिस पर वो मासूम बन गया। जा रही मैं, अल्लाह करे शादी की डेट रखी ले, मज़ा आ जाना बहुत। वो आँखें नीचे जब से बोली तो उसने मुस्कुरा कर उसे देखा, जो दिल बनकर उसके सीने में धड़कती थी। ऐसे छिछोरों की तरह देखना बंद कर दे, वरना मैंने आपसे शादी करने से साफ इनकार करना है। वो इतराई। अच्छा, वो क्यों? उसने तजस्सुस से आगे बढ़कर हाथ ठोड़ी पर टिकाया। बोलूँगी अम्मा को आपका दिमाग बहुत ताड़ू है, हंसकर कहती वो बाहर निकल गई तो वो हंस दिया। मेरी छल्ली। अल्लाह अल्लाह, बड़ी अम्मी जी आराम से ना भाई। चुप करके बैठी रहे, बालों का घोंसला बना दिया। अरे भाई, हमारे इससे बाल थे तो हम तो पागल होते थे, तरह तरह के तेल अंडा दही, और यहाँ देखो कितने बालों का नाश मारा हुआ है। रुकैया बेगम ने रक्षी को अच्छा खासा लताड़ा था। आज इतवार था और हमेशा की तरह सबको लेकर बैठी हुई थी। अरे बड़ी अम्मी, अच्छे से देखें, जुएँ भरी पड़ी हैं इसके सर में। इन गुनाहगार आँखों ने कल खुद इसके सर में जो जूं देखी हैं। रासिम के बच्चे, अपनी चोंच बंद करो। वो गुलराई थी। उस पर जो मजे से बरामदे में रखे पलंग पर पाँव पसारे पड़ा था, जबकि वो उसे सीढ़ियों पर बिठाए जमीन बैठी थी। हाय अल्लाह रक्षी, तेरे जू निकले फिर बताती, मैं बालों का हशर कर दिया लड़की। रुकैया बेगम को बड़े बालों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सारी लड़कियों के बालों पर खास तवज्जो दी थी। पता है बड़ी मम्मा, ये रक्षी अपिया तेल भी नहीं डालती, बोलती हैं तेल से बालों में स्मेल आती है। इसकी स्मेल तो आज मैं ख़त्म करूँगी बिटिया दरिया। दरिया को बोल उन्होंने भर कर तेल उसके बालों में डाला था। मिशो, वैसे ये पानी रक्षी तेल लगेगी, छुपकर ही नहीं लग रही। क्यों रानी अप्पू? रासिम के कहने के साथ उन दोनों को भी घसीटा, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। आह बड़ी अम्मी, यार क्यों रोज़ में मेरे बालों के साथ धींगा मुश्ती कर रही हैं? बस खुदा ने, इन्होंने तो कभी आपको बुरा नहीं चाहा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम्हारे साथ तो नाक में दम कर रखा हुआ है बड़ी भाभी। आपके ही काबू में आती है, जरा अच्छे से उसकी मालिश की जाएगी। देवरानी की बात पर वो महमसा मुस्कुराई थी। और फिर उसकी जान छूटी तो रानी और मुशल की पाई आई, और उसके बाद लड़कों की। अरे वाह, आज तो भाभी ने नाई की दुकान खुली हुई है। अखबार हाथ में पकड़े वाहिद साहब अंदर आते ये मंजर देखा तो मुस्कुरा कर बोले, ए मिश्री चल अपने बाबा के सर में मालिश कर, देख जरा कैसे रूखे पीके बाल हो रहे हैं। बड़ी अम्मा अब्बू के बाल कब हैं? ये तो अब टूटी फूटी ज़मीन है जिस पर कोई जगह जगह घास उगी है। रासिम की ज़बान में फिर खुजली हुई थी। रुकैया बेगम ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई थी, जबकि वही साहब ने खूंखार नज़र अपने सबूत पर डाली थी। अब आना मेरे पास, इस घास वाले के पास से तुझे तिनका भी नहीं मिलेगा। उनकी धमकी पर उसने सर पर हाथ मारा। गलती से गलत बंदे से पंगा ले लिया था। अरे बापू, मजाक ना समझा करें। ना जी बेटा जी ना, अब तो भूल जाओ। वो भी इतरा कर बोले तो रक्षी ने खुशी से उनका हाथ दबाया। मेरे प्यारे पापा, बहुत शुक्रिया। है रक्षी टक्षी मेरे अब्बा ही है। अरे हटो, क्या सुना नहीं तुमने? आग कर चुके हैं, अब ये सिर्फ मेरे छोटे पापा हैं। अल्लाह करे ये बड़े बड़े चूहों तेरे सर में चुड़ैल। अब वो औरतों की तरह बद्दुआ पर उतर आया था, जबकि उसकी इस हरकत पर सबका मुश्तरका कहका गूंजा था। अम्मी, आज अफ्तार में क्या बनाए, कुछ मशवरा दें। आलिया आमना बेगम के पास आई थी, जो बच्चों को मदरसे पढ़ाने में मसरूफ़ थी। बच्चों को सबक दिए वो उनकी तरफ मुतवज्जह है। कुछ भी बना लो बेटा, लेकिन जो बनाना ज़्यादा बनाना, मस्जिद में ही भिजवाना है और दूसरे घरों में भी। बल्कि एक काम करो, वजी को बोलो मस्जिद में नमाजियों के शरबत का इंतज़ाम कराए। बाकी पकोड़े और छोले बना लो बस। वो बोलकर बच्चों से मसनून दुआएं सुन रही थी। वजी को बोल वो डायरेक्ट किचन में आई थी, जहाँ पहले से ही सब अपना अपना काम कर रहे थे। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उन्होंने काम मुकम्मल किया और वजी को आमना में खातून का पैगाम पहुँचाया। चलो जल्दी से हाथ चलो। रसम और हासिम फ़ौरन। आयशा ने अपने दोनों सपूतों का सामान रखा था, जबकि उन दोनों ने मुँह बनाकर एक दूसरे को देखा। जब पता है रोज़ का काम है, तब भी ऐसे ही सड़े सड़े मुँह बनाना ज़रूरी है? मशन ने उनके मुँह बने देखकर कहा। वैसे बड़ी अम्मी, शादी का क्या बना हाशिम भाई की? रक्षी ने अचानक से बोला तो सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। मिशेल की आंखें चमकी। कब से तो इस इंतज़ार में थी कि कल की मीटिंग का कुछ अहवाल उसे भी पता चले। बेटा जी, जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। फिलहाल तो जल्दी से दस्तरखान लगाओ, फिर अफ्तार के बाद ऊपर से बिस्तर निकाल देना, सारे धूप लगानी है कल मैंने। वैसे मेहमान सुन रहे हैं हम, आएंगे कब वो? आ जाएंगे, तुम्हारी एक फुप्पो तो परसों आएंगे, जबकि दिलावर से बात हुई है, इन्हें कुछ टाइम लगेगा। उनके बोलते ही वो
साइड से आने वाले दिनों के मज़े के बारे में सोचने लगी। छोटी पप्पू मतलब फुल मज़े। अख्तियार के बाद वो सब अपने अपने काम निपटाकर छत पर आ गए थे। ठंडी ठंडी हवा जिस्म को सुकून पहुंचा रही थी। वजदान ने एक नज़र मोबाइल में घुसी मिशेल को देखा, जबकि रक्षी पास ही उसके खुसर फुसर करने में मसरूफ़ थी। रासिम और रानिया की कोई अपनी ही कहानी चल रही थी। वही वजी तो इस्लामाबाद जा रहे? हाशिम की आवाज़ पर मिशी ने चौंक कर वजी को देखा था, जो हाशिम को हाँ में जवाब दे रहा था। क्यों, खैरियत? हाँ, बस कुछ ज़रूरी काम है वो करना। फिर वहाँ से तो उसका निकाह है तो वहाँ भी जाऊँगा। अच्छा, तो वापसी का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो कुछ नहीं, अभी छुट्टी फूफा से बात हुई है, काम निपटा कर उनकी तरफ जाऊँगा तो साथ ही आएंगी। क्यों, फूफा नहीं आएंगे? पता नहीं, इस बारे में बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। हाशिम को जवाब देकर उसकी नज़र सामने मिशी पर पड़ी, जो चेहरे पर नाराज़गी सजाए उसे देख रही थी। उसके देखते ही उठकर नीचे की जाने पड़ी। कहाँ जा रही? आती हूँ, काम है कुछ। रक्षी को बोलो तनखन करती नीचे आ गई। सब बड़े कमरे में मौजूद थे, इसलिए वो पीछे बने बरामदे में आ गई। यहाँ क्यों आ गई? अपने पीछे वजी की आवाज़ सुनकर उसका दिल किया बहुत सारे मशल। वो एकदम उसके सामने आया तो वो मुँह मुड़ गई और उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा दिया। अब क्यों नाराज़ हो गई हैं आप इस बंदे से? अब कौन सी गुस्ताखी सरजद हो गई है? कुछ नहीं हुआ मुझे, क्या होना है? उसे जवाब देकर उसने साइड से निकलना चाहा, मगर वो अचानक उसके सामने आ गया। वजी, साइड हो प्लीज़। मिशेल, इधर क्या हुआ है? उसने हाथ थाम कर उससे रोका। कुछ नहीं हुआ भाई, हाथ छोड़े मेरा, खफी से कहती वो हाथ छुड़ा गई। ओह अल्लाह, ये लड़की और इसकी नाराज़गी, खुदा यार, बंदा बशर हूँ, हो जाती है गलती, माफ़ी दे दो। ठीक है, फिर आप कहीं नहीं जाएंगे? मुँह बसोड़कर बोए तो मुस्कुरा दिया। कहाँ तो लिफ्ट ही नहीं करवा रही और अब जा रहा हूँ तो जाने भी नहीं दे रही। हालात ख़राब है ना बाहर। मैं एहतियात करूँगा ना। अब चलो शाबाश, नाज़ी ख़त्म करो, चल देंगे तो बातें फिर वापसी। पक्का? हाँ जी बिल्कुल पक्का। उसने उसकी नाक दबाई तो मुस्कुरा दी। आज छठा रोज़ा था, वक्त का तो पता ही नहीं चल रहा था। वजी को सहरी के बाद निकलना था, इसलिए वो जल्दी उठ गई थी। बाहर गली से शोर की आवाज़ आ रही थी। नीचे हैरत अंगेज़ तौर पर घर के सभी लोग मौजूद थे। टीवी पर आज होने वाले एहतजाज और मुजाहरों के बारे में दिखाया जा रहा था। जिस तरह आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शेलिंग की जा रही थी, उसके दिमाग में बचपन में पढ़े और याद की गई बातें आ रही थीं। वो ये सोच कर रह गई कि ये सब आखिर कब रुकेगा? कब तक हम यूं ही अपनों को मारते रहेंगे? हम क्यों फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेज सकते? क्या उनके मुख से जुड़ा हमारा फ़ायदा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा था? हरगिज़ नहीं। वो तो हमारे आका हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले का तो सर तन से जुदा कर देना चाहिए। यहाँ बात किसी एक जमात या इदारे की नहीं, बल्कि हमारे नबी की है, और कोई भी चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कुछ नहीं। तो कब हम क्यों इस इंसान को जलील नहीं करें जिसकी कौम इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रही है? क्यों इन पर आए अजाब में ये क्यों अल्लाह के हिसाब से नहीं डर रहे? क्यों इन मलूनों के सर कलम नहीं कर रहे? कौन कहता है ये एहतजाज गलत है? लोगों की ज़िंदगियाँ मफलूज हो गई हैं, अवाम परेशान है, तो क्या अवाम की परेशानी हमारे नबी की मोहब्बत से ज़्यादा है? क्या हम अपने नबी के लिए इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे इन्होंने तो कभी अपना फ़ायदा नहीं देखा, बल्कि अपनी उम्मत के लिए हमेशा साबित कदम रहे। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू ही सबको हिदायत दे परवरदिगार, और हम सब की मुश्किलात का ख़ात्मा कर। उसने दिल से दुआ की थी। सामने टीवी पर उसकी एक जमात को वाज़ह किया जा था, जैसे ये सब कोई सियासी दुकान चमका रहे हो, जबकि वो तो अपने पन्ने नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए बाहर आए हैं। वो ये कोई एक आम इंसान की बात होती तब भी ये हुक्म नहीं कि गलत बात उसके लिए भी बर्दाश्त हो।